नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक कब्रिस्तान के पास की है। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि वो कब्रिस्तान की ही है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, अजय, राहुल और विक्की। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और विक्की गांव नहीं जाता है कभी, क्योंकि उसका कोई गांव नहीं है। तो इसलिए उसने सोचा था इस बार छुट्टियों में क्यों ना किसी गांव चलते हैं, क्योंकि गांव का माहौल अलग ही होता है। सबको अच्छा लगता है कि कुछ दिन गांव घूम कर आएँ। लेकिन विक्की का गांव नहीं था, तो इसीलिए उसने अजय से बात की। अजय का गांव था, तो उसने कहा कि अजय, इस बार क्या मैं तुम्हारे गांव चल सकता हूँ? तो अजय ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, चलो इस बार सब लोग हमारे गांव चलते हैं और वहीं पर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। तो विक्की, अजय और राहुल ये तीनों रेडी होते हैं। कॉलेज के हॉस्टल में थे, फाइनल ईयर था। इतने मैच्योर थे कि हर चीज़ समझ सकते थे, लेकिन मैच्योर तो थे लेकिन नई चीज़ें जानना और उनके बारे में रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये तीनों अपनी पैकिंग करते हैं, अपने अपने घर पे फ़ोन कर देते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब अपनी गाड़ी से ही जा रहे थे, 4 व्हीलर थी, और गांव पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले इन्होंने देखा कि एक कब्रिस्तान है। तो अजय के मुंह से निकलता है कि ये देखो, ये कब्रिस्तान है और हमारे गांव का सबसे ज़्यादा भूतिया कब्रिस्तान है ये। उसके मुंह से जैसे ही ये निकला तो विक्की एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, मतलब यहाँ भूत प्रेत होंगे, चलो चलकर देखते हैं। तो अजय कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ नहीं कोई जाता है। रात में क्या, यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं जाता है। तो विक्की कहता है कि हम तो चलेंगे, आखिर देखे तो सही ये भूत प्रेत होता क्या है। अजय को काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम थी, इसलिए वो रोक रहा था, लेकिन विक्की जिद करने लगता है। राहुल से बोलता है, गाड़ी रोको, चलो हम लोग चलते हैं। तो अजय बहुत ज़्यादा रोकता है। अजय गाड़ी में ही बैठा था, राहुल का भी मन था। राहुल कहता, हाँ तो क्या हुआ, चलो चलकर देखते हैं, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हॉन्टेड है। और उस वक्त रात का 9:30 बज रहा था। तो ये तीनों अब वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। अजय उन्हें बहुत रोक रहा था, लेकिन वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। अजय गाड़ी में ही बैठा था और उसने सोचा कि अगर मैं उतरूँगा तो हो सकता है ये लोग भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे उधर जाने के लिए। तो वो मना कर देता है, कहता है कि मैं तो नहीं जाऊँगा, अगर आप लोग को जाना है तो जाओ, क्योंकि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। तो विक्की कहता है, अरे यार, तुम तो डरपोक हो। जैसे ही बोलता है डरपोक हो, तो अजय कहता है, मैं डरपोक हूँ ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या होगा बताओ। विक्की कहता है, अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चलो हम लोग चलते हैं। अब ये दोनों गाड़ी के बाहर खड़े ही थे, राहुल और विक्की। तो देखते हैं एक औरत है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ियाँ उतर रही है और सामने ही कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। तो विक्की देखता है, विक्की कहता है कि देखो, वो औरत तो जा रही है और अगर ऐसा कुछ डरावना होता तो वो औरत यहाँ नहीं जाती। अब ये अजय देखता है खिड़की से झांक करके, अपने गाड़ी के शीशे को हटा करके, तो सामने उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। राहुल को भी वो औरत दिख रही थी। तो राहुल कहता है, हाँ यार देखो, वहाँ वो औरत जा रही है और साथ में बच्चा भी है, यानी कि वो जगह सेफ है, हम जा सकते हैं। अब अजय कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो औरत क्यों नहीं दिख रही है। तो विक्की कहता है, तू अपनी आंखें ठीक करा लो, हम दोनों को तो दिख रही है। अब वो दोनों उस औरत के पीछे पीछे चल देते हैं। अजय बहुत आवाज़ देता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं। अब सीढ़ियाँ वो उतर चुकी थी और काफ़ी नीचे पहुंच गई थी, जहाँ से कब्रिस्तान का गेट लगा हुआ था। टूटा हुआ लोहे का एक गेट था, पुराना सा। तो वो वहीं पर खड़ी थी। ये दोनों नीचे उतर रहे थे। अजय आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो दोनों सुनते नहीं हैं।
जैसे ही ये दोनों नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो औरत वहाँ नहीं है, पर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग इधर उधर देखते हैं पर कोई भी नहीं दिख रहा था, बस बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, पायलों की आवाज़ आ रही थी, यानी कि वो औरत कहीं आसपास ही थी। अब ये लोग बड़े गौर से देखते हैं तो वहाँ पर दो आदमी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं और कोई बात कर रहे हैं। अब ये लोग जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ इतनी रात को? हमने तो सुना है कि ये कोई भूतिया जगह है, यहाँ पर भूत रहते हैं। 2 बार बोलते हैं लेकिन वो लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरी बार राहुल बोलता है कि अरे भाई कुछ बोलोगे भी? तब तक वो दोनों जब अपना मुंह उठाते हैं ऊपर, उसका चेहरा देख करके इन दोनों की एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उनका तो चेहरा ही नहीं था, एकदम ब्लैंक। वो देख करके ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वापस आने लगते हैं तभी वो औरत के हंसने की आवाज़ आती है। वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब इनके पीछे वो औरत भागने लगती है। ये दोनों जान छुड़ाकर वहाँ से भागते हैं। सीढ़ियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं, जबकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। ये दोनों भाग रहे थे। अजय उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन अजय ने जैसे ही देखा कि वो औरत इनके पीछे है और वो हवा में चल रही है और ये दोनों भाग रहे हैं, अचानक से वो विक्की का पैर पकड़ती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। विक्की बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अजय को बुला रहा था कि अजय प्लीज़ हेल्प करो। अजय जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और जैसे ही हाथ पकड़ता है वो औरत उसे छोड़ देती है। ये देख करके विक्की भी चौंक जाता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो विक्की उठकर खड़ा होता है, उसके चोटें लग गई थी बहुत ज़्यादा। अब एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अजय इन दोनों को ले करके गाड़ी के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरे पास रुद्राक्ष की माला है और हनुमान जी का मंत्र है, जो कि मैं बराबर पढ़ रहा था। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए शायद तुम लोग बच गए हो। मैंने बोला था कि यहाँ नहीं आना क्योंकि ये जगह भूतिया है। अब ये दोनों तो डर के मारे थर 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 काँप रहे थे। दोनों को गाड़ी में बिठाता है और गांव की तरफ ले जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा डरे सहमे थे। जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो अजय के चाचा जी जैसे ही देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ है, तो अजय झूठ नहीं बोलता है, पूरी बात सही सही बता देता है। तो उनके चाचा जी कहते हैं बेटा तुम्हें तो पता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अजय कहता है चाचा जी मैंने मना किया था लेकिन उन लोगों ने जिद की थी। चाचा जी कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, हम इन्हें मंदिर ले चलते हैं। अब ये घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं। उसके बाद रात में तो ये लोग आराम से सो जाते हैं और सुबह होते ही पास के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान के दर्शन करते हैं हनुमान जी के। उन्हीं की कृपा से तीनों सही सलामत घर तो वापस आ गए, लेकिन आज भी वो एक्सपीरियंस ये भूल नहीं पाते हैं कि वो औरत जिस तरह से दौड़ रही थी और इनका पैर पकड़कर खींच रही थी और जब पता चला वहाँ कोई नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।